11 और 12 मार्च की जो आपकी वीकली हियरिंग लिस्ट है वो पब्लिश हो चुकी है, जिसमें एमसी सिंगला केस आपका लिस्टेड है। साथ ही में स्पेशल अलाउंस का केस कौन से नंबर पर लिस्टेड है और क्या उसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है सुनवाई की, और 12 मार्च को आपकी जो सुनवाई है एमसी सिंगला केस की वो होगी। उसके पीछे का क्या कारण है वो इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, और आपके बहुत इंपॉर्टेंट जो बैंक डिटेल्स के सवाल है उस पर भी मैं बात करने वाला हूँ। ये सारे जो आपके सवाल है कि एमसी सिंगला केस का वर्डिक्ट कब आएगा, कब पेंशन ऑपरेशन होगी या नहीं होगी, कब यहाँ पे एरियर का पेमेंट आपको मिलेगा, कौन सा फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा, स्पेशल अलाउंस के बेनिफिट का क्या होगा, और आपका अगर एमसी सिंगला केस हम सुप्रीम कोर्ट में हार जाते हैं तो क्या आपका मूव फॉरवर्ड रहेगा, कैसे आपकी पेंशन अपडेशन उसके बाद भी हो सकती है, उन सभी सवालों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में अपडेट निकलकर सामने आया है कल रात को, यहाँ पे जो वीकली लिस्ट जारी हुई है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपका सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 2 में एमसी सिंगला केस लगा हुआ है, और गुड न्यूज आपने अभी पोस्टर में देखा था, क्यों लिखा गया है, क्योंकि आपकी इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो आपके जज है उन्होंने जो फिक्स हियरिंग डेट 12 मार्च को एमसी सिंगला केस की है, और एक अच्छी खबर क्या है कि आपके सिर्फ 2 जजेस की बेंच यहाँ पे बैठने वाली है। 18 फरवरी को आपकी फिक्स डेट की गई थी, लेकिन उसमें 3 जज की बेंच यहाँ पे बैठी थी, तो आपका 18 और 19 फरवरी को सुनवाई नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, 12 को सुनवाई होगी, क्योंकि अब जो आपका विक्रम नाथे और संदीप मेहता जी है वो कोर्ट नंबर 2 हियरिंग के लिए यहाँ पे 11 और 12 मार्च को सिर्फ 2 जजेस की बेंच बैठेगी, और हमारा केस भी 2 जजेस की बेंच में सुनवाई होगी। तो एमसी सिंगला केस कोर्ट नंबर 2 में आपका आएगा। अब देखिए कौन से सीरियल नंबर पर लिस्टेड है उसका क्या यहाँ पे फर्क पड़ेगा, वो देखिए 233 नंबर पर जो आपका एमसी सिंगला केस है यूनियन ऑफ अदर्स, जो यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ एक केस यहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, ये जो आपका नंबर है वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है देखिए फिक्स डेट बाय कोर्ट ने फिक्स डेट की गई है 12 मार्च 2024, पार्टली हियर्ड ऑनरेबल जो आपके विक्रमनाथ एंड संदीप मेहता, मतलब ये 12 तारीख को सुनवाई का हिस्सा होगा, और प्रायोरिटी पर इस केस को लगाएंगे। जैसे 25 फरवरी की जो सुनवाई हुई थी उसमें एमसी सिंगला केस नंबर 1 पर था, वैसे ही प्रायोरिटी पर एक केस आएगा। ये जो आपका इंडिकेशन जो नंबर होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं कि इस वीक में ये जो आपका रेगुलर हियरिंग होगा उसमें इतने सारे केसेस है, उसमें उसकी हियरिंग हो सकती है, कोई भी केस की हो सकती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 नंबर सीरियल नंबर वीकली लिस्ट में आया होता तो परमानेंटली वो डेली लिस्ट में भी 1 नंबर पर आता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि आपका यहाँ पे कोर्ट ने ऑलरेडी डायरेक्शन दी है कि आपकी हियरिंग होगी, तो 12 मार्च को ये आपका है। इससे कनेक्टेड जो पंजाब एंड सिंध बैंक रिटायरीज का है वो भी केस आपका जो है वो इसी में सुना जाएगा। साथ ही में और जो आपका ओरिएंटल बैंक रिटायरी ऑफिसर एसोसिएशन का भी, और ऑल केरला बैंक रिटायरी फोरम का भी जो आपका केस है बैंक पेंशन ऑपरेशन को लेकर, वो भी इसमें सुना जाएगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं, बैंक के स्पेशल अलाउंस केस की हियरिंग कब होगी उसका क्या अपडेट है, तो वो 187 नंबर पर आपका जो वीकली लिस्ट है उसमें लगा हुआ है। और मेन इसका केस है वो चिन्मय जो आपके मजूमदार है उनका जो आपका केस चल रहा है ग्रामीण बैंक के खिलाफ, यहाँ पे पश्चिम ग्रामीण बैंक के खिलाफ, उसमें पूरी तरह से इसको यहाँ पे जो कनेक्टेड केस है 187 नंबर पर कोर्ट नंबर 5 में एक केस आपका 11 और 12 मार्च को लगा हुआ है। और उसका जो देखिए कमल कुमार कालिया एंड अदर्स जो 191 लोग यहाँ पे इस केस से जुड़े हुए हैं, उनकी जो सुनवाई है वो अभी आपकी फाइनल हियरिंग, जैसे अभी आपका एमसी सिंगला केस की फाइनल हियरिंग पेंडिंग है वैसे ही इनकी फाइनल हियरिंग पेंडिंग है। अभी तक 6-7 बार इसकी सुनवाई हो चुकी है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो के जरिए आपको 2 दिन पहले जानकारी दी थी, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। 2023 में एक केस आपका लगा था और अभी फाइनल हियरिंग पर पहुंचा है। अगर यहाँ पे बेनिफिट सुप्रीम कोर्ट अलो कर देती है तो आपका जो स्पेशल अलाउंस का बेनिफिट है वो भी बैंक पेंशन जो बेसिक पेंशन होती है उसमें स्पेशल अलाउंस का आधा भाग यहाँ पे ऐड होगा, जिससे बैंक रिटायर्स को बहुत ज्यादा, जैसे पेंशन ऑपरेशन से बहुत ज्यादा यहाँ पे फर्क पड़ेगा, उतना ही फर्क आपका स्पेशल अलाउंस का अगर जो बेसिक पेंशन में बेनिफिट मिलता है उससे पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसकी सिर्फ मैं आपको जानकारी जो है वीकली देता हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जो भी इस केस से जुड़ी जानकारी आएगी वो आपको मैं बताऊंगा टाइम टू टाइम। अब बात कर लेते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एमसी सिंगला केस का फाइनल वर्डिक्ट कब आएगा। तो देखिए अब जो आपका केस है वो पार्टली हियर है, और हर वीक अब आपका जब भी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होती है तब अब आपका जो है वो सुनवाई के लिए केस है वो लगेगा। कोई ऐसे रेयर केसेस हो गए जिसमें एडजॉर्नमेंट हमारे जो वकील है या सामने की पार्टी के वकील है वो अवेलेबल नहीं रहते, तभी इसकी सुनवाई नहीं होती है। तो आपकी जो 12 मार्च को है उसमें फैसला आ सकता है अगर दोनों तरफ से अच्छे से केस में आर्ग्यूमेंट हो जाए, तब लंबी सुनवाई चले तब। लेकिन अगर जज यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगे तो उसके अगले वीक की यहाँ पे जो है वो फिक्स डेट करेंगे, या उससे अगले वीक की जो फिक्स डेट है वो यहाँ पे दे सकते हैं।
तो आप मान के चलिए कि मार्च में या मोस्ट प्रोबेबली आपका अगर मार्च में नहीं हो पाता 2-3 वीक में तो आपका अप्रैल में, मतलब आपको 2 से 3 महीने का अब इंतजार करना है और पेंशन अपडेशन आपकी हो सकती है। वर्डिक्ट आपके पक्ष में कैसे आएगा उसकी भी बात कर लेते हैं। तो रेगुलेशन में जो लिखा है वो सुप्रीम कोर्ट मानेगा, उन्होंने ऑलरेडी कहा है। तो रेगुलेशन 35(1) जो बीईपीआर 1995 का है उसमें साफ साफ लिखा है कि बेसिक पेंशन, एडिशनल पेंशन आपके व्हेनेवर एप्लीकेबल सभी को आपको मिलनी चाहिए। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आपका जो डीएस नकारा केस है वो भी सेम ऐसा एमसी सिंगला केस जैसा था। उनके जो बैंक पेंशन जो आपके रिटायर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको ये बेनिफिट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी जो लोग हैं उनको सेम रेगुलेशन फॉलो करना होगा कि आपने कुछ पार्ट की अपडेशन की थी, जैसे अभी एमसी सिंगला केस में 1996 से 7 की अपडेट की है लेकिन बाकी को छोड़ दिया है, ऐसा नहीं चलता है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन थे कि जो आपके सभी रिटायरी से जो आपका रेगुलेशन है सभी पर सेम अप्लाई होना चाहिए। राइट टू इक्विटी आर्टिकल 14 सभी का फॉलो होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप हमारा जो केस है वो हम जीत सकते हैं। मार्च या अप्रैल में आपका जो फाइनल वर्डिक्ट है वो आ सकता है। तो पेंशन ऑपरेशन हो जाएगी जिस पर मैंने ऑलरेडी बताया कि आपका रेगुलेशन में लिखा गया है। तो आपके मोस्ट प्रोबेबली जो बैंक रिटायर्स है उनके पक्ष में फैसला आ सकता है। एरियर्स क्या मिलेंगे तो उसमें कल के केस में मैंने जिक्र किया था डीएस नकारा के कि जो एरियर्स है उसकी पेमेंट जब रेगुलेशन लगा था उसके बाद से सभी को एरियर्स भी मिले थे। तो आपका रेगुलेशन 1995 वो 1986-7 में ही अप्लाई हो चुका था। तो उसके बाद के जितने भी रिटायर्स है उनको पेंशन अपडेशन होती है तो एरियर्स भी मिलेंगे। और जो आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा बैंक पेंशन अपडेशन को लेकर, तो आरबीआई का भी लग सकता है या जो आपका जो रेगुलेशन में अपेंडिक्स 1 में दिया गया है वो भी लग सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पॉसिबिलिटीज है, उस पर अभी पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है। लेकिन तीनों फॉर्मूला के हिसाब से जो भी कैलकुलेशन बनती है बैंक के पेंशन सभी जो आप रिटायर्स मुझे पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन में, तो उसके लिए मैं एक स्पेशल आपका वीडियो तैयार करने वाला हूं। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तभी आप वो वीडियो देख पाएंगे जिसमें सभी लोगों की पेंशन ऑपरेशन के बाद जो कैलकुलेशन क्या होगी वो उस वीडियो में प्रेजेंट में करने वाला हूं। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। स्पेशल अलाउंस केस का बेनिफिट मिलेगा कब यहाँ पे, तो आपका सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मामला पेंडिंग है। तो अगर हमारा एमसी सिंगला केस हम जीत जाते हैं तो सारा फोकस हमारे जो लॉयर्स है उनका उस केस पर आ जाएगा। और ऐसे जैसे एमसी सिंगला केस की लड़ाई हम जीतते हैं वैसे ही ये जो स्पेशल अलाउंस केस की भी लड़ाई हम जीत सकते हैं, क्योंकि वो भी मोस्ट प्रोबेबली हमारे फेवर में आ सकता है। ऐसा ऑलरेडी रेगुलेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले कह चुके हैं कि जो आपका यूनिवर्सल अलाउंस होता है सभी ग्रेड में सेम मिलता है, वो आपका पेंशन में भी ऐड होना चाहिए, बेसिक पे का पार्ट होना चाहिए। तो ये भी आप लड़ाई जीत सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कि आपका एमसी सिंगला केस अगर सुप्रीम कोर्ट में जो है वो ना चाहे हार जाते हैं हम, तो क्या हो सकता है। तो देखिए इसके बाद हमें फिर से जो आपका सुप्रीम कोर्ट अगर डायरेक्शन देती है तो आईबीए तो यहाँ पे मना ही करेगी, पेंशन अपडेशन नहीं होगा। तो हमें फिर यूनियन का सहारा लेना होगा। और जो 13 बाइपोर्टाइज सेटलमेंट आ रहा है उसमें पेंशन अपडेशन के लिए हमें जो आपका यूएफबीयू है और बाकी सारे रिटायर्स के जो आपके यूनियन है वो लड़ाई करके आपका आईबीए के साथ यहाँ पे कुछ रास्ता निकाल सकते हैं पेंशन अपडेशन को लेकर, क्योंकि ऑलरेडी पेंशन का जो लाखों करोड़ रुपीस का फंड है उसमें से थोड़ा सा पार्ट करके आपका बैंक का पेंशन हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एमसी सिंगला केस हार जाएंगे तो जिंदगी पर आपकी पेंशन अपडेट नहीं होगी, फिर भी आपकी लड़ाई ये जो है वो जारी रह सकती है। तो इन सभी के अलावा कोई भी अगर आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उस पर यहाँ पे जो है वीडियो के जरिए जानकारी जरूर दूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे वीडियोस देखने के लिए। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।